हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे बढ़ते हैं। आपने याद होगा कल अपन ने एक टॉपिक किया था, अपन ने करंट डेंसिटी निकाली थी और उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपन कुछ चीजें मैटर करता है कि जहां पर अपन ओम्स लॉ को पढ़ रहे थे, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आप जो ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, इस ओम्स लॉ को आप करंट डेंसिटी की फॉर्म में वेरीफाई करके बताएं, तो आपसे अपना टॉपिक है क्या है, ओम्स लॉ इन करंट डेंसिटी। आपको क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ लेना है करंट डेंसिटी की फॉर्म में। आपको याद होगा कि अपन एक एजम्पशन लेते हैं, चलो लेट देयर इज ए कंडक्टर विथ लेंथ एल। अपन एजम्पशन लेते हैं कि माना कोई एल लेंथ का क्या है, कोई एक कंडक्टर है, तो अपन ने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ले लिया। इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की लेंथ कितनी मान रहे हैं अपन, एल। इसके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अपन क्या मान लेते हैं, वी। ओके, पोटेंशियल लेंथ क्या है एल, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वी। ओके, तो यहां पर और इधर इसका एरिया वो कितना है, ए। तो यहां पर आप एक चीज बताएं मेरे को, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस कितनी है, L लेंथ आ रही है, तो V इक्वल टू E मल्टीपल ऑफ L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। सिमिलरली आपको याद होगा कल आपने एक चीज पढ़ी थी, करंट डेंसिटी या करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन सरफेस एरिया S। सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे, ए, यानी J इक्वल टू कितना हो गया, I अपॉन ए। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की I की वैल्यू कितनी आएगी, I इक्वल टू होगा J मल्टीपल ऑफ ए। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके, 2 हो गई। अब आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए पोटेंशियल किसके साथ एक प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, कांस्टेंट लग जाता है अपना क्या, आर। यहां पे देखो V की वैल्यू अपन ने निकाली E मल्टीपल ऑफ L, I की वैल्यू आ गई J मल्टीपल ऑफ ए। आपको पता है रेजिस्टेंस अपन ने लेंथ डिपेंडेंसी और वाला सारा पढ़ा था, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 3 सही है। अब V की वैल्यू है, I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू पता है, ये सारी की सारी उठाकर अपन कहा रख देते हैं, इक्वेशन नंबर ओम्स लॉ में रख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको, इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। क्या होगा, V की जगह कितना आएगा, E मल्टीपल L इक्वल टू I की जगह कितना है, J मल्टीपल ऑफ A मल्टीपल R की जगह कितना आएगा, रो L अपॉन ए। यही आएगा ना। तो यहां पर आपको देखो कुछ चीजें बड़े अच्छे से क्लियर वर्ड में करते हुए दिखाई दे रही होगी। ए एरिया यहां पर भी और एरिया यहां पर भी क्या हो गया, कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया। तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल सा रिलेशन निकल के आएगा यहाँ पे, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू J मल्टीपल ऑफ रो। J तो क्या हो गया, करंट डेंसिटी, रो है अपनी रेजिस्टिविटी। आपको एक चीज पता होगी, जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इक्वल इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, यानी रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। अगर आपसे कही जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, E इक्वल टू J मल्टीपल ऑफ रो। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अगर आपसे बोल दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि अपन कंडक्टर की बात ही तो कर रहे हैं, तो जब कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो रो इक्वल टू आपको पता है रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और रेजिस्टेंस का ही काम करती है एक्चुअल में। और जो अपना इसका उल्टा, अगर रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगी। तो यहाँ पे रो की वैल्यू अपन रख दें तो E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा। तो ये आ गया अपना क्या, ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ current density and resistivity. Ohm's law in the form of
करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो ये अपना क्या कहलाता है, ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसको उतार लें, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और इसके बाद अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, अपन बहुत सी नई चीजें देखते चलेंगे। अपन यहाँ पे चार्ज के बीच में, क्योंकि अपन जब भी कंडक्टर की बात करते हैं, आपको अच्छे से पता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होता है। किसी भी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, चार्ज प्रेजेंट होंगे। जैसे ये चार्ज मूव करेंगे, जैसे ये चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो जैसे पहला चार्ज यहां से यहां पे आया, तो एक ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, सेम चार्ज तो होता है, तो दो चार्ज के बीच में क्या होगी, ऑलवेज कोलिजन होगी। सिमिलरली जैसे ये वाला यहाँ पे आके टकराएगा, ये वाला यहाँ पे आके कोलिजन करेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज है कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहता है। इसी को अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।